हेलो दोस्तों। हम सबको पता है कि इलेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं स्टॉक मार्केट में। अगर एनडीए एंड बीजेपी की अलायंस जीत जाती है तो ये स्टॉक मार्केट के लिए बहुत अच्छा होगा। सब यही प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि एनडीए की अलायंस जीत जाएगी एंड इसी की वजह से स्टॉक मार्केट रिसेंटली बहुत ही भागा है। देखो, पिछले 10 साल एनडीए की गवर्नमेंट थी और अगले 5 साल भी अगर एनडीए की गवर्नमेंट आ जाती है तो बिजनेसेस को पता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस ज्यादा चेंज नहीं होंगे, उनका बिजनेस बहुत बढ़ेगा। देखो, हर गवर्नमेंट का ना अलग अलग फोकस पॉइंट होता है। बीजेपी का फोकस पॉइंट है कि उन्हें बिजनेस एनवायरनमेंट अच्छा करना है, इसलिए ये श्योर होगा कि बिजनेसेस अच्छा करेंगे इफ एनडीए गवर्नमेंट आती है तो। बट अगर बीजेपी की उतने सीट्स नहीं आएंगे जितने वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं, 350 400, तो स्टॉक मार्केट नीचे गिरेगा। कितना गिरेगा वेल एग्जैक्टली तो नहीं बता सकते, बट अप्रोक्सीमेटली अगर बीजेपी जीती 350 400 सीट्स नहीं आए बट मेजोरिटी से आगे हुई, कंफर्टेबली जीती, तो स्टॉक मार्केट अराउंड 10% गिर सकता है। अगर बीजेपी कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करती है तो वो स्टॉक मार्केट गिरेगा अराउंड 20%। बट अगर इफ बीजेपी हार जाती है, जिसके बहुत कम चांसेस है, बट स्टिल अगर बीजेपी हार जाती है तो स्टॉक मार्केट 30% तक भी गिर सकता है। बीजेपी ना जीतने के चांसेस कम है, बट फिर भी वो कम चांसेस में भी है ना बहुत रिस्क है। हम रिटेल इन्वेस्टर्स है, हमारे साथ कुछ भी हो सकता है दुनिया में, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। इसलिए एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें प्रिपेयर रहना चाहिए सारी चीजों के लिए, सारे आउटकम्स के लिए हमें एक स्पेसिफिक व्यू पॉइंट बनाना चाहिए। क्योंकि अगर स्टॉक मार्केट गिर जाता है तो आपके मेहनत के पैसे आपके लग जाएंगे। अपनी मेहनत की कमाई का इतना भी रिस्क ना लो कि लूट ही जाओगे, कंगाली हो जाओगे। एक सेंसिबल इन्वेस्टर उसे ही कहते हैं जो मुश्किल टाइम को प्रेडिक्ट कर सके एंड उसके लिए वो प्रिपेयर्ड भी रह सके। सो हमें ये मुश्किल टाइम के लिए प्रिपेयर्ड रहना पड़ सकता है। स्टॉक मार्केट में सब पैसा बनाते हैं अच्छे टाइम की ड्यूरिंग। जब बुरा टाइम आता है ना, ये 90% लोग जो स्टॉक मार्केट में अभी बहुत पैसा बना रहे हैं, बहुत खुश है ना, यही 90% लोग स्टॉक मार्केट को गाली डालेंगे जब स्टॉक मार्केट नीचे जाएगा। मेक श्योर यू आर नॉट वन ऑफ देम। 3 ऐसे डिफेंसिव स्टॉक्स आपको रखने चाहिए आपके पोर्टफोलियो में अगर आपको लगता है कि बीजेपी उतने सीट से नहीं जीतेगी जितना लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि काफी हाई प्रोबेबिलिटी है। तो 3 स्टॉक जो मैं बताऊंगा, लिस्ट बताऊंगा, लेकिन आपको स्टॉक मार्केट में ये 3 डिफेंसिव स्टॉक्स रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब स्टॉक मार्केट गिरता है ना, ये डिफेंसिव स्टॉक्स उतना नहीं गिरते जितने बाकी स्टॉक्स गिरते हैं। अब मैं एग्जांपल में दे देता हूँ। देखो, कोविड में है ना पूरा स्टॉक मार्केट अराउंड 30 to 40% डाउन चला गया था। लेकिन जैसे एक डिफेंसिव स्टॉक है एच की जर्नी देखो आप, स्टॉक कोविड के समय बहुत बढ़िया जर्नी रही है, उस समय का हीरो स्टॉक था। तो जब डिफेंसिव स्टॉक्स का ये फायदा होता है कि जब पूरा मार्केट 30-40% गिर जाता है या 5-10% गिर, ज्यादा से ज्यादा 5-10% गिरता है, या फिर ये हाई ऊपर भी चले जाते हैं क्योंकि पूरा डिमांड इनकी तरफ ही होता है। पहला स्टॉक है नन अदर देन हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। देखो, एच है ना, कोविड में भी हीरो था और हमेशा हीरो रहेगा। जब भी मुश्किल समय आ जाए, कितना भी रिसेशन आ जाए, लोग इनके प्रोडक्ट्स खरीदेंगे ही। आटा, ऑयल, नमक, ये सब एक बेसिक प्रोडक्ट्स है जो लोगों को जिंदा रहने के लिए चाहिए ही। सो इनके सेल्स लगातार बढ़ने ही वाले हैं। हर एक कैटेगरी में इनके प्रोडक्ट्स है, आप कोई भी कैटेगरी उठा के देख लो, इनके रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे। अब और ये है ना अपने ट्रेंड के साथ भी बदलते हैं बार बार, लाइक एक ही पुराने जमाने के इसमें नहीं रहते। लाइक अभी मैं एग्जांपल देता हूँ ट्रेंड का। पहले डालडा ऑयल था, फिर रिफाइंड ऑयल आया, फिर अभी कोल्ड प्रेस्ड ऑयल आने लगे मार्केट में। कोल्ड प्रेस ऑयल थोड़ा बेटर क्वालिटी के होते हैं, स्लाइटली एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये जो कोल्ड प्रेस ऑयल है ना, इसमें भी घुस गए आप, तो ये अपने ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग भी अपनी कंपनी को बदलते हैं। तो ये ग्रोइंग मार्केट है क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन तो बढ़ने ही वाली है। इनका बैलेंस शीट देख लो, इनके पास बहुत सारा पैसा है। इनका सप्लाई चेन देखो, इनका डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत ही तगड़ा है, इंडिया का शायद बेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये हर गांव में इनके प्रोडक्ट्स मिलेंगे, आप इंडिया में कहीं भी चले जाओ एच के प्रोडक्ट्स आपको मिलना ही है। इनका स्टॉक भी देखो कुछ अराउंड 20% डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से। जब स्टॉक मार्केट गिरेगा ना, ये अकेला स्टॉक 30-40% भागेगा, जिसकी वजह से वो निफ्टी और सेंसेक्स का जो बास्केट है ना, वो इतना नहीं गिरेगा जितना इंडिविजुअल स्टॉक्स गिरेंगे। सो ऐसे स्टॉक्स होल्ड करना बहुत जरूरी है आपके पोर्टफोलियो में। सेकंड स्टॉक है अवेन्यू सुपरमार्ट, डीमार्ट। अगर आप वेस्टर्न पार्ट से हो, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटका, आपने डीमार्ट से एक ना एक बार तो शॉपिंग की ही होगी। डीमार्ट है ना थोड़ा सस्ते में सामान बेचता है क्योंकि उनके पास काफी बार्गेनिंग पावर है। आप सैटरडे संडे को डीमार्ट जाके दिखाओ, आपके 2-3 घंटे ऐसे ही चले जाएंगे, इतनी भीड़ होती है। डीमार्ट मिडिल और लोअर मिडिल क्लास जनता को टारगेट करती है। इन लोगों को है ना टाइम से मतलब नहीं है, इनके पैसे बचने चाहिए। सो अगर आप इनके 50 और 100 रुपए बचा रहे हो तो ये अपने 2-3 घंटे लाइन में खड़े रहने के लिए तैयार रहते हैं। सो ऐसी पॉपुलेशन को डीमार्ट टारगेट करता है। सो ऐसी पॉपुलेशन इंडिया में काफी है, काफी लोअर और मिडिल क्लास लोग हैं जो डीमार्ट में जाते हैं सिर्फ थोड़े पैसे बचाने के लिए।
और अगर आप इनका प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट भी देखोगे, इनके रेवेन्यू और इनके प्रॉफिट्स भी कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहे हैं। डीमार्ट रिसेंटली अपने ऑल टाइम हाई पे आ गया है 4500 के। थोड़े दिनों पहले ये 3500 पे था। मुझे याद है मैंने ये स्टॉक को भर भर के खरीदा था और अभी मैं काफी अच्छे प्रॉफिट पे बैठा हूँ। सो डीमार्ट इज अ गुड डिफेंसिव स्टॉक। एंड थर्ड कंपनी है इंडियन आईटी सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। देखो सबको पता है कि टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, यही 2-3 कंपनी मिलके इंडियन सर्विस सेक्टर की आधी एम्प्लॉयबिलिटी ये 3 कंपनी ही देती है। टीसीएस के आप फिगर्स देखो, ये भी कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बना रही है, कंसिस्टेंटली इनके रिवेन्यूज भी इंक्रीज हो रहे हैं। अभी थोड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट चल रहा है इंडियन आईटी इंडस्ट्री के लिए एंड काफी इंडियन के आईटी स्टॉक्स भी गिरे थे बीच में। लेकिन आई एम श्योर जैसे जैसे यूएस में आगे और टेक्नोलॉजी इंक्रीज होगी, जैसे एआई आएगा या फिर बाकी कुछ आएगा, मशीन लर्निंग आएगी, तो इनका जो बैकएंड काम है ना, वो टीसीएस, विप्रो ये सभी करने वाले। इंडिया में ही वो बिजनेस आएगा बैकएंड का, जैसे नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का भी रहा है। तो ये इंडस्ट्री एक काफी सेफ इंडस्ट्री लगती है मुझे। टीसीएस के नंबर्स भी कंसिस्टेंटली बहुत अच्छे हैं। अभी आप देखोगे टीसीएस भी अराउंड 10% डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से। अभी वो इंक्रीज होकर थोड़ा वापस गिर गया है। सो टीसीएस इज अ गुड स्टॉक टू अक्यूमुलेट, इट्स अ सेफ बेट। ये रहे 3 डिफेंसिव स्टॉक्स। और हाँ, डिफेंसिव स्टॉक्स का मतलब ये नहीं कि ये ग्रो नहीं करेंगे, इसका मतलब ये कि ये ग्रो करेंगे, बट जब एनवायरमेंट अच्छा होगा तो थोड़ा स्लो ग्रो करेंगे। बट जब एनवायरमेंट बुरा होगा ये तब भी ग्रो करेंगे। सो इसलिए इन्हें डिफेंसिव स्टॉक्स कहते हैं कि कुछ भी हो जाए इसके ये थोड़ा थोड़ा करके आपको प्रॉफिट या आपको रिटर्न्स देंगे। सो दीज आर दी 3 डिफेंसिव स्टॉक्स। होप आपको पसंद आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू इन्वेस्ट विद कार्तिक फॉर मोर स्टॉक मार्केट रिलेटेड कंटेंट।